मैं सुनील भाई एक चीज कहूँ, ये बीबीसी का एक अभी एक दो घंटे पहले आया है एक राइटर, और उसको मैं लगा दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं, देयर हैड बीन सम थॉट दैट ट्रम्प सरप्राइज अनाउंसमेंट ऑन वेडनेसडे नाइट ऑफ अ न्यू ट्रेवल बैन, additional sanction on Howard, and a conspiracy-laced administration investigation of former President Joe Biden were all efforts to change the subject from Musk criticism. The White House and its allies in Congress seemed careful not to further antagonize him after his earlier comments. मैं सुनील जी जरा ये, क्योंकि ये अगर बीबीसी कह रहा है तो हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है कि वो जो पहलगाम है उससे हटाने के लिए जाति गणना ले आओ या इधर की बात ले आओ, तो ये बात बीबीसी अपने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या दुनिया के सारे लोग, सारे जो ताकतवर नेता होते हैं, सारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इस तरह की ही टैक्टिक्स अपनाते हैं? इससे ये लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि इस पार्लियामेंट सेशन में ये नहीं चाहते हैं कि पहलगाम में जो हमारे लोगों की हत्या हुई उस पर बात हो। ये घुमा फिरा के जातिगत जनगणना, कुछ इन चीजों पे बात करना चाहें। तो मैं इस पे भी और पूछूंगा। और ओवरऑल ये जो हुआ है मस्क वर्सेस ट्रम्प, ये उम्मीद तो किसी को नहीं थी, ये एकदम से कैसे हो गया? सुनील जी। धन्यवाद अरुण जी। देखिए, मस्क कोई एक व्यापारिक किस्म के व्यक्ति हैं। आर्थिक लाभ हानि उनकी प्राथमिकता है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते हो। वो उनकी उन प्राथमिकताओं से तो अलग हो नहीं सकते हैं वो। और अपने इन आर्थिक हितों के लिए वह प्रतिबद्ध है। यह तो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के, जब ट्रम्प साहब का चुनाव प्रचार चल रहा था तब भी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। ट्रम्प के साथ आकर के कोई ऐसा थोड़ा है कि वो अयोध्या में आगे घंटी बजाने चले आएंगे पूरा संपत्ति दान करके, ऐसा तो कुछ नहीं था। उनको व्यापार करना है, अपने व्यापार करने के लिए लगे हुए हैं। व्यापारिक हितों से अपना समझौता नहीं कर सकते। और एक मजबूत बने, आप ऐसा थोड़ा है कि अमेरिकी प्रशासन, आप निजीकरण को जब प्रोत्साहन देते हैं तो ढेर सारी चीजें जो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज स्थिति क्या है कि जो स्पेस का जो एक्टिविटीज है अमेरिका की, उससे बहुत कुछ निर्भर है अमेरिका ट्रम्प के मस्क के रिसोर्सेज के ऊपर। ढेर सारा चीज उसके उनके जिम्मे है। तो आप ये स्थिति नहीं है कि जो आप एकदम आज की तारीख में आप आक्रामक हो जाए ट्रम्प प्रशासन मस्क को लेकर के, क्योंकि इतनी निर्भरता पूंजीवाद का एक भी नुकसान है। सार्वजनिक पूंजी जब नहीं होती है और पूंजीपतियों के हाथ में रिसोर्सेज होते हैं तो सरकारें दबाव में आती हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और यह बात ये हिंदुस्तान में भी कई बार देखा गया है। आप आज देखिए ना कि ये सरकारें कितने समय से चिल्ला रही हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। कोई माना क्या? कोई पूंजीपति मानने के लिए तैयार है? कोई कारपोरेट मानने के लिए तैयार है? ये फिक्की के एक समारोह में मैंने यूपीए गवर्नमेंट में एक कार्यक्रम में मैंने देखा था, वित्त मंत्री मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में देश के लगभग सभी उद्योगपतियों ने, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, लगभग सभी उद्योगपतियों ने कहा कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं देंगे, लोगों को ट्रेंड करने के लिए जितना रिसोर्सेज होगा उतना लगा देंगे। और यहां तक कह दिया कि अगर आप मेरे ऊपर दबाव डालेंगे तो हम अपने अपने उद्योग पड़ोसी देशों में लेके चले जाएंगे। ये धमकी हर उद्योगपति देता रहता है। चीन में आज जब झंझट होती है तो लोग कहते हैं वियतनाम चले जाएंगे। हर ये उद्योगपतियों की स्थिति है। एलन मस्क के साथ भी है। एलन मस्क के प्रति अगर अमेरिकी सरकार की इतनी निर्भरता है कि आप ढेर सारे वो सैटेलाइट लॉन्चर्स बनाते हैं, अपने रिसोर्सेज देते हैं, और उनके सैटेलाइट्स जो उनकी कंपनी है उसके उनके अपने निजी सैटेलाइट से दो घूम रहे हैं आसमान। इस कदर की निर्भरता से आप कैसे हो सकता है कि आप एकदम मोर्चा खोल खड़े हो जाए? ये ठीक है कि एलन मस्क की इस आक्रामकता को ट्रम्प साहब बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि जो उनकी आलोचना होगी उससे उनकी न केवल मस्क, न केवल ट्रम्प, बल्कि उनकी पार्टी के ऊपर भी असर पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि जो डेमोक्रेट्स चुपचाप बैठ के देख रहे हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा इसके ऊपर। तो ये अगर ये जितना बढ़ता जाएगा, ये विवाद बढ़ेगा, इस विवाद को निश्चित रूप से ट्रम्प भी नहीं चाहेंगे कि बहुत बड़ा दूर तक जाए या विकृत रूप ले।
बहुत जिस तरीके से मस्क ने कहा कि ये भी जानकारी दी जाएगी, वो भी जानकारी दे दी जाएगी, इस मामले को भी खोल दिया जाएगा, उस मामले को भी खोला हम सार्वजनिक करेंगे, या ये नौबत ना आए इसके लिए ट्रम्प साहब भी कोशिश करेंगे। वो खुल के नहीं खड़े हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि ट्रम्प भी अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। रही बात आपने जो ये कहा कि मूल विषय से ध्यान हटाने की, जो हर दुनिया में एक ही तरीका ही है, सत्ता का एक ही व्याकरण है, उस व्याकरण से कोई बचा हुआ नहीं है। इनको लगता है कि जो मूल विषय उससे ध्यान लोगों का हटाने के लिए एक नए विषय पर चर्चा छेड़ दी जाए। और दुनिया में ऐसे ऐसे शासक हुए हैं जो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए युद्ध तक छिड़ चुके हैं। तो ये कोई जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, जो अभी उनका निर्णय है कि कुछ देशों के नागरिकों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। हार्वर्ड का इशू तो पहले से भी चल रहा था, वहां के लोगों ने बड़े जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया। तो यह है, यह अपने ही देश में नहीं है, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होती। यह भी प्रमाण है इसके कि जिस किसी ने भी कोशिश करना तो हर शासक का अधिकार है, लेकिन ये कोशिश सफल हो गई है ऐसा नहीं है। जो मूल विषय लोगों के पास रहे हैं, जो जनता को प्रभावित करने वाले विषय रहे हैं, वह सामने आए ही आए। किसी आर्टिफिशियल विषय से आप उसको टाल नहीं सकते, या किसी कमजोर विषय से प्रमुख विषय को आप टाल नहीं सकते। आज अगर इस देश में पहलगांव की घटना को लेकर के लोगों में एक तरह का विमर्श है कि आखिर वो घटना क्यों नहीं हुई, क्यों होगी, उसको क्यों नहीं रोका गया, तो आप इसको जाति जनगणना, जनसंख्या गणना, इन सब चीजों से टाल नहीं सकते हैं। वो लोगों के दिमाग में बात है और इसका असर साफ साफ दिख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कोई बहुत बड़ा शोध करने का अवसर, आप याद कीजिए, हमारे आपके सामान्य जीवन में है कि पाकिस्तान से अगर क्रिकेट का मैच हो रहा हो और हिंदुस्तान जीत जाए, आप अपने घर में बैठ करके अंदाज लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान जीत चुका है। इतने पटाखेबाजी होगी, इतनी आतिशबाजी होगी, लोग सड़कों पर निकल के वो नारे लगाएंगे और उसमें इतने बड़े पैमाने पर लोग शामिल होते हैं। इस घटनाक्रम में लोग चुप है। भारतीय जनता पार्टी के इस तिरंगा जुलूस में भी जो लोग जो उम्मीद कर रही थी बीजेपी, उस तरह की भागीदारी नहीं हुई। आज कहीं चर्चा हो रही है क्या तिरंगा जुलूस की? उन्होंने बड़ा एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, उसके माध्यम से तमाम अपने पार्टी के बड़े नेताओं को उतार दिया। कोई जा रहा? ये लोगों के अंदर सवाल है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो यूएस में जो स्थिति है, जो मूल विषय लोगों के दिमाग में है, जो व्यास जी ने कहा कि जो आश्वासन दे करके ट्रम्प साहब सरकार में आए थे, उन आश्वासनों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर उससे भटकने की कोशिश करेंगे तो जनता के मन में नाराजगी बढ़ेगी। लोगों ने अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर के आपको लेकर के आए थे। एक अमेरिका के पुराने वैभव को वापस लाने के लिए लोग आपको चुन करके ले आए थे। आप इन गतिविधियों में शामिल होंगे जिससे केवल और केवल एक नैरेटिव बनेगा, लोगों को हासिल कुछ नहीं होने वाला है, तो लोगों की नाराजगी बढ़ेगी। वही स्थिति हमारे देश में भी है। आप पहलगाम घटना चुप थोड़े कर लेंगे। आप संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे तो लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लोग सवाल नहीं करेंगे, सरकार से पूछेंगे नहीं। ये संभव है? आपने कई देशों में ये 7 संसदीय दल आपने भेज दिया, कहीं चर्चा हुई क्या? कोई पूछ रहा है उनको कि आप क्या करके आए? क्यों कुछ आपके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, आप कभी नहीं पूछ सकते थे? इस पूरे मामले में दुनिया को बताने के लिए सरकार अधिकृत है। विदेश मंत्री बताएंगे, रक्षा मंत्री बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे, एक सांसद बताएगा, और सांसद की बात कौन सुनेगा? जो कुछ कहना है, अगर आप दुनिया को जो कुछ ही बताना है, सरकार को बताना है। सरकार बता नहीं रही है, सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सांसदों को भेज करके आप एक नया लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वोटर्स को, कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। अरे कौन सा काम है ये? और आप बिना तैयारी के कहीं पे किसी को भेज दीजिए, तो उसका मतलब है क्या? तो जो काम सरकार को करना चाहिए, अगर सरकार को करते हुए नहीं दिखेगी तो लोग उसे संतुष्ट होने वाले नहीं है। आपको लग सकता है कि बड़ा भारी मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वह विषय लोगों के मन में गौड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी।